देखिए सब बच्चों, आपका क्वेश्चन है सिंपल इंस्टेंस का क्वेश्चन है, साधारण व्याज। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला होता है ऐसा ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T बराबर 100। P प्रिंसिपल हो जाएगा, R रेट हो जाएगा और T टाइम हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है आपका, साधारण व्याज दिया है और रेट दिया है और समय दिया है। तो यहाँ पे 1500 आपका क्या दिया है, नहीं आपका यहाँ पे निवेश कर रहे हैं ना, पर प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल दिया है तो यहाँ पर रखेंगे, साधारण व्याज हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया है 1500 और समय दिया है 4, रेट दिया है 6 वर्ष, समय दिया है 4 वर्ष बटा 100। तो 2 से मना कट जाएगा, 15 छक्का 90, 9 चुका 36। तो कितना हो जाएगा 360 आपका ब्याज जाएगा। नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन चला जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है अगला क्वेश्चन पे क्लियर करना है। इसमें क्या है 4% की दर से 800 रुपये का सालाना ब्याज 5 साल में कितना होगा। इसमें भी आपका ब्याज ही पूछ रहा है। 500 रुपया दिया है प्रिंसिपल और रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 5 साल। तो यहाँ पे आपका रेट दिया है, यहाँ पे रेट दिया है 4%, रेट दिया है यहाँ पे आपका 4% और समय दिया है 5 ईयर्स और आपका प्रिंसिपल दिया है 800। तो आपका क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज 5 साल का। तो ऐसे ही क्या पूछ रहा है सिंपल इंस्टेंस। तो आपका 800 प्रिंसिपल दिया है और आपका समय, आपका परसेंट रेट दिया है और समय 5 साल बटा 100। 200 से 200 कट जाएगा, 5 का 20, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज ये सारी 160 हो जाएगा रुपया में। तो आपका आंसर क्या है सी, नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है यदि 4 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज आपका 80 हो रहा है तो मूलधन इसमें पूछ रहा है, आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, आपका यहाँ पे आपका समय रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 4 ईयर्स और यहाँ पे आपका ब्याज दिया है, ऐसा दिया है 800। कितना दिया है 800। तो आपका क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही का फॉर्मूला देखिए 800 प्रिंसिपल आपका पूछ रहा है, रेट आपका 10 दिया है और आपका समय दिया है 4 वर्ष 2200। देखिएगा 1 से सोना कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 200 स्क्वायर ई 10 कितना हो जाएगा इसमें, तो 2000।
यहाँ पे थोड़ा साफ से लिख रहे हैं। प्रिंसिपल आपका देगा आपका 10 से गुना हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन 4 नंबर पे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कर यदि 8% साधारण ब्याज पर 3000 की राशि 3600 हो जाती है तो कितना समय में हो जाती है? तो देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल सकते हैं आप। कितना है इसमें से? साधारण ब्याज हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3600 माइनस 3000 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा आपका एसआई। तो आपका एसआई निकल गया, प्रिंसिपल दिया है और रेट आपका दिया है, ये रेट है आपका 8%। तो आपका क्या पूछा है? समय टी पूछा है, तो आपका टी निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूला पे बना दे रहे हैं एसआई प्रिंसिपल गुने आर गुने टी बराबर 100। इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो आपका एसआई है 600 बराबर आपका प्रिंसिपल दिया है 3600, रेट दिया है 8%, टी निकालना है 2200, 3600 दिया है, 3000 दिया है आपका, 3000 दिया है तो 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा। उसके बाद 30 है, 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 में 6, 20 में से। तो आपके बाद टी समय हो जाएगा 20/8, तो कट जाएगा 4 से 4 से 20 है 2, तो इसको भाग देंगे 2.5 ईयर। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन 5 नंबर पे चल रहे हैं, नोट कर लीजिए लोग, नोट करना है तो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, हमारे यहाँ की राशि 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो कितने वर्ष बाद राशि और 3840 हो जाती है? फिर आपका इसमें समय पूछा है, इसमें क्या पूछा है? कितने वर्ष बाद, टी पूछा है। और आपका फिर यहाँ पे 1200 क्या है? प्रिंसिपल है, और यहाँ पे क्या है? अमाउंट मिश्रधन है, यहाँ पे मूलधन दिया है। फिर आपका रेट दिया है यहाँ पे 8%। तो हमको निकालना है यहाँ पे फिर समय, तो देखिए हम निकाल दे रहे हैं। 1200 है जिसमें हमको एसआई निकालना है, एसआई नहीं दिया है, 1200 यहाँ पे 1200 है ना, तो यहाँ पे एसआई निकल जाएगा 3800 में से 3840, और 340 में से 1200, 12,000 घटाना है। 40 के 40 हो जाएगा 6,
और फिर 3 20 से 2 2640 आपका साधारण ब्याज है। तो 2640 बराबर आपका 1200 दिया है। अमाउंट रेट दिया है 8% गुना टी, टीम का मान समय 100। देखिए कट जाएगा 100 से 100, 12 से 24, 2 8 से 24, 200 220 मर्दे कट जाएगा 12 से, फिर 8 से कितना 8 नीचे लो, ब्याज राशि दिया है, अमाउंट नहीं दिया है। देखिए बन गया आपका ये 3840 का कट है ना, कितना ब्याज राशि हो जाएगी कितने वर्ष बाद। ये 2200 आपका प्रिंसिपल है, बैठी 2 से गुना कट जाएगा, 1 0 से 0 ही कट जाएगा, 12 से 12 336, 2 8 से 12 में 24, 8 से 8 32, टी बराबर 4 ईयर्स हो जाएगा 4 नंबर, 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे कहा रहा है दिया 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है। धनराशि ज्ञात कीजिए जो कि 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होती है। धनराशि यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका पूछा है, धनराशि कितना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, ये आपका प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, धनराशि पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका साधारण ब्याज निकालिए, पहले साधारण ब्याज निकालिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5000 दिया है क्या, गुने 10 समय 3/100, 5 3 15, यहाँ पे 15000 दिया है तो 1500 आपका हो जाएगा। ब्याज और राशि निवेश की है, निवेश की है 5000, तो कितना हो जाएगा 5000 और 6000 और 1500, 6500 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट जो धनराशि प्राप्त करेंगे, याद करना है, हो गया आपका आंसर मिल गया। इसके बाद 7 नंबर में तो क्या कर रहा है, कर रहे हैं 48,750 रुपये की धनराशि 16 वर्ष में 16% वार्षिक दर पर कितने गैर अर्धवार्षिक में